दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। और राकेश सर के जो मैथ बुक है 7300 क्वेश्चन वाले, उसका सलूशन के लिए साथ हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। बिना देरी के लिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, इसे कमेंट करके बताइए दोस्तों। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है दोस्तों वेनेजुएला में दोस्तों ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है दोस्तों। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान है। कौन सा घास का मैदान है? लानोस घास के मैदान है दोस्तों। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है दोस्तों वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात स्थित है और लानोस घास के मैदान भी स्थित है दोस्तों। अमेरिका में दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान है? प्रेरीज घास के मैदान दोस्तों। कौन सा घास का मैदान है? प्रेरीज घास के मैदान। ठीक है दोस्तों। अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास घास के मैदान है। कौन सा घास का मैदान है? पंपास। ठीक है दोस्तों, पंपास घास के मैदान है दोस्तों। ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान है दोस्तों? कंपाज घास के मैदान है। कंपाज घास का मैदान है दोस्तों ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान है दोस्तों? कंपाज घास का मैदान है। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है दोस्तों? पंपाज घास का मैदान है। अमेरिका में प्रेरीज घास का मैदान है। वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान है और वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। वेनेजुएला और अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका में, और अमेरिका जो यूएसए अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जो ब्राज़ील है यहाँ पर अमेजन वर्षा वन पाया जाता है। ब्राज़ील में दोस्तों अमेजन वर्षा वन भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अमेजन नदी पाई जाती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील है। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील दोस्तों ये सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील दोस्तों। कैस्पियन सागर, बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? सर्बियाई रूस में स्थित है दोस्तों। रूस में स्थित है बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? सर्बियाई रूस में स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच जो 49 डिग्री रेखा है उस पे स्थित है सुपीरियर झील दोस्तों। कैस्पियन सागर एक कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कजाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच जो 49 डिग्री रेखा है वहाँ पर स्थित है दोस्तों। और बैकाल झील सर्बियाई रूस में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील दोस्तों। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, कजाकिस्तान के पास स्थित है दोस्तों। डल झील ये श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर भारत के श्रीनगर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है डल झील दोस्तों। देखिए आगे, कर्क रेखा भारत की कौन सी शहर के पास से गुजरती है? कर्क रेखा भारत की कौन सी शहर के पास से गुजरती है दोस्तों? रांची के पास से। कहाँ से गुजरती है? रांची से। रांची कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? झारखंड की राजधानी है। पटना बिहार में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। शिलांग मेघालय में। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, शिलांग मेघालय की राजधानी है।
मेघालय के सीएम कोनरेड संगमा है इस समय प्रेजेंट टाइम में। और गवर्नर कौन है? गवर्नर सत्यपाल मलिक है। और मेघालय में दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया जनजाति पाई जाती हैं। गैरो, खासी, जनजाति पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों मेघालय में दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क पाया नोकरेक। ठीक है दोस्तों, नोकरेक नेशनल पार्क पाया जाता है मेघालय में। नोकरेक नेशनल पार्क भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखिए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, बेलग्राम कर्नाटक में की थी। ठीक है दोस्तों, बेलग्राम कर्नाटक में 1924 में अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में। कब की थी दोस्तों? बेलग्राम कर्नाटक में। देखिए दोस्तों, और 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुई थी? बंगाल विभाजन दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 में क्या होती है? बंगाल विभाजन। बंगाल ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन हुई थी। और बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों चलाया गया था बंगाल विभाजन के समय। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और किसके कार्यकाल में चलाया गया था दोस्तों? कर्जन के कार्यकाल में चलाया गया था। और बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी कर्जन कार्यकाल में चलाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। 1929 में क्या हुआ था दोस्तों? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सी अध्यक्षता की थी? लाहौर अधिवेशन। और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस समय लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी 1924 में बेलगाम की अध्यक्षता की थी। 1924 में महात्मा गांधी ने बेलग्राम की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस की स्थापना 1995 होती है, 1895 दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 में दोस्तों राष्ट्रगान कब गाया गया था पहली बार? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के समय गाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 1931 में क्या हुआ था? 1931 में हुआ था दोस्तों, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाने के लिए गाजर छड़ी की पॉलिसी नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, गाजर और छड़ी की नीति अपनाई थी देशी रियायतों को मिलाने के लिए, ठीक है दोस्तों। 1986 कहाँ से आ गया ये दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, ये 1886 होगा। यहाँ पर 1886 रहेगा, 1886 में राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था 1886 में। 1886 में राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। और 25 जनवरी 1950, जो 25 जनवरी 1950 है, इस समय हमारे चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इस समय हम क्या होती है, चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है दोस्तों। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से 326 तक है, आर्टिकल 324 से 326 तक है दोस्तों। जो चुनाव आयोग है आर्टिकल 324 से 326 तक है दोस्तों। इसके सुनील अरोड़ा इस समय आयुक्त हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 मेंबर होते हैं। और दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान है, ये पहली बार गाया गया था 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1886 में राष्ट्रगीत गाया गया था। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था और उसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था, राष्ट्रीय गीत को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये लोग हम जानते हैं दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक लगाए होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज बात की जा रही है, न कि मृत या कार की कोशिका की खोज की। कार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कार के कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और वाटसन एंड क्रिक जो है, ये डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किए थे। डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किए थे। ठीक है दोस्तों, वाटसन एंड क्रिक। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एंटीबायोटिक है दोस्तों, पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई की अधिनियम कब आया था दोस्तों? आरबीआई की अधिनियम कब आया था? आरबीआई की अधिनियम आया था 1934 में। भारतीय रिजर्व बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, और 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था एक जनवरी 1949 में किया गया था दोस्तों। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था।
इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष है ओस्वान स्मिथ, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में अध्यक्ष इसके है शक्तिकांत दास, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन। और कब समाप्त हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। क्यों समाप्त हुआ दोस्तों? क्योंकि इसी दिन चौरी चौरा कांड की घटना होती है। चौरी चौरा कांड की घटना कहाँ पर होती है दोस्तों? चौरी चौरा कांड की घटना होती है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और 26 जनवरी 1930 की घटना क्या होती है दोस्तों? इस समय होती है पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था। और पूर्ण स्वराज जो 26 जनवरी 1930 है, इसी दिन पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहराया गया था, ठीक है दोस्तों। पहली बार झंडा 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज के लिए फहराया गया था। 1942 में क्या हुआ था दोस्तों? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों। क्रिप्स मिशन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 में दोस्तों क्या हुआ था? 9 अगस्त दोस्तों हुआ था 9 अगस्त 1942 में हुआ था दोस्तों 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यूरेनियम के भंडार कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम के भंडार कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम के भंडार ये कमेंट करके बताइए दोस्तों, कहाँ पर स्थित है यूरेनियम का भंडार? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले थे, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है, झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? झारखंड में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये किसकी सहायता से बनाया गया था? ये रूस की सहायता से बनाया गया था। बोकारो किसकी सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से बनाया गया था। किसकी सहायता से बनाया गया था? रूस की सहायता से, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, मांड्या में क्या है दोस्तों? मांड्या में है लिथियम के भंडार मिला था हाल ही में, ठीक है दोस्तों। लिथियम के भंडार, इसमें क्या है दोस्तों? लिथियम के भंडार। मांड्या कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। मांड्या है कर्नाटक में, यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले थे दोस्तों। और ट्राम्बे में क्या है दोस्तों? ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दोस्तों। यहाँ पर परमाणु रिएक्टर की पहली प्लांट लगाया गया था, उसका नाम था अप्सरा, ठीक है दोस्तों। अप्सरा चलाया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या चलाया गया था दोस्तों? अप्सरा। ट्राम्बे में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ये ट्राम्बे में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, ये ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और भिलाई, ये भिलाई कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है दोस्तों स्टील प्लांट के लिए। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से बनाया गया था? ये भी रूस के, सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये भी रूस की सहायता से बनाया गया था भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों,
राष्ट्रपति अपराध को माफ़ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के अपराध को माफ़ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72। आर्टिकल जो 72 है, इसमें राष्ट्रपति को माफ़ करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अपराध माफ़ करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास अपराध को माफ़ करने की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में अनुरोध राष्ट्रपति ये दुआ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसमें अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 में। क्या कर सकते हैं दोस्तों? अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 में। और 213 में क्या है दोस्तों? इसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और 108, ठीक है दोस्तों, 108 का आप लोग कमेंट करके बताइए आर्टिकल 108 में क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें बताइए आर्टिकल 108 में क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? बताइए दोस्तों, कितना होता है आरबीसी का कार्यकाल? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, 120 दिन इसका कार्यकाल होता है। 120 दिन। ठीक है दोस्तों, 120 दिन। 120 दिन इसका कार्यकाल होता है आरबीसी का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।